ભારતી વેલ્થના ડિરેક્ટર અને પ્રોડક્ટ અને રિસર્ચના હેડ ચેતન શેનોય આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે। परिणामने લઈને આપણે ચર્ચા કરીએ તેમની સાથે। चेतन जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सर और शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर सबसे पहले अगर Q2 रिजल्ट्स की बात करें तो उसके बारे में बताइए और कमिंग क्वार्टर्स को देखते हुए ग्रोथ कैसे देख रहे हैं आप? नमस्कार आरती जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आप अगर फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर का रिजल्ट देखोगे तो हमें काफी खुशी है ये बयान करने में कि हमने जो गाइडेंस रखा था फर्स्ट हाफ के लिए कि हम रेवेन्यू 910 करोड़ का रेवेन्यू टारगेट करेंगे पूरे साल के लिए, फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में हम 495 करोड़ कर चुके हैं, जो 54% का कवर हो जाता है पहले हाफ ऑफ द ईयर में। तो हमने हमारा गाइडेंस रिवाइज करने का डिसीजन लिया है। जो टिपिकली हम अंडर कमिट करके ओवर डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। 11th क्वार्टर इन अ रो वी आर थैंकफुल टू गॉड, आवर कस्टमर्स एंड आवर शेयर होल्डर्स फॉर ट्रस्टिंग अस। We have been able to revise the numbers upwards to 980 crores and we think we should comfortably be able to do it as far as revenue is concerned. पैट के मामले में हम 280 करोड़ का पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एक्सपेक्ट करके गाइडेंस सेट किया था हमने, उसको हमने रिवाइज कर दिया है 295 करोड़ को। और AUM जो नंबर है दिस हैज बीन हमारा सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइंग नंबर। आई एम श्योर शेयर होल्डर्स को भी ये बहुत पसंद आएगा देखने के लिए कि हमने 72,000 करोड़ का एक्सपेक्टेशन रखा था कि हम साल के अंत तक 72,000 करोड़ पहुंचेंगे। फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर थैंक्स टू सपोर्ट फ्रॉम द मार्केट ऑफ कोर्स, बट अबाउट 5,000-6,000 करोड़ ऑफ नेट मोबिलाइजेशन, हम महीने का लगभग 9,900 करोड़ का नया पैसा लेके आ पाए हैं क्लाइंटों से हर महीना। तो उस वजह से वी हैव बीन एबल टू गेट टू 75,000 करोड़। तो हमने हमारा नंबर 80,000 करोड़ का रिवाइज करके अपवर्ड्स रिवीजन किया है। सो दीज आर सम ऑफ द हाइलाइट्स आरती जी ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर्स रिजल्ट्स। जी सर, रिजल्ट्स नंबर्स तो अच्छे आते हुए दिखे हैं हमने, रिजल्ट्स भी अच्छे हैं। तो जैसे रेगुलेशंस और कंप्लायंस इंक्रीज हो रहा है, आप कुछ इम्पैक्ट स्प्रेड और मार्जिन पे आगे जाके देखते हैं इनका? मैडम हमारे बिजनेस मॉडल में हम सिंपल सा म्यूचुअल फंड और स्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स करते हैं। म्यूचुअल फंड्स में तो हम रेगुलर मोड में ही करते हैं क्योंकि हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं। ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म में अगर इधर यील्ड्स का फर्क पड़ा तो देयर कुड बी अ इम्पैक्ट ऑन आवर रेवेन्यूज एज वेल, बट थैंकफुली फिनेंशियलाइजिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट्स जो हो रहा है इंडिया में, वो रेट के हिसाब से द अमाउंट ऑफ AUM आ रहा है। हमें लगता है कि ये इम्पैक्ट जो है थोड़ा बहुत जो एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट है, अगर यील्ड्स कम कर दिए गए रेगुलेटर द्वारा तो उसका इम्पैक्ट आएगा, बट टू द एक्सटेंट दैट हमारा नया पैसा जो आ रहा है क्लाइंटों से, जो फिनेंशियलाइजिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट्स की वजह से हो रहा है, ये हमें याद रखना पड़ेगा कि इंडिया का आज के दिन पे भी म्यूचुअल फंड पेनिट्रेशन वन ऑफ द लोवेस्ट इन द वर्ल्ड है। ऑन एन एवरेज 35% ऑफ any country's allocation, at least the developed countries and the very popular countries have 35% of their allocation in mutual fund. हम आज के दिन पे 7% पे बैठे हुए हैं। So there is of course on one side you could see yields come down. I don't think it will come down substantially, but it can come down. But on the other hand, penetration will go up. Like you're seeing systematic investment plan का AUM जैसे बढ़ रहा है वैसे ही नॉर्मल लमसम फ्लो भी हर महीना बढ़ रहा है। सो वी डोंट सी मच ऑफ एन इम्पैक्ट हैपनिंग बिकॉज ऑफ दैट। ठीक है सर। और जैसे कंपटीशन हम देख रहे हैं एक बढ़ रहा है, तो स्ट्रेटजी मार्केट शेयर को लेके क्या आप रख रहे हैं अभी, स्पेशली जो Tier 1 और Tier 2 सिटीज़ है वहाँ पे कैसा आप देख रहे हैं मार्केट शेयर के लिए? थैंकफुली हमारा मार्केट शेयर ओवर द इयर्स बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि 2-3 चीज़ें हैं मैडम। आप अगर देखने जाएं तो हमारे कंपनी का ग्रोथ इंजिन्स जो हैं, 4 हम ग्रोथ इंजिन्स मान के चलते हैं कि 4 इंजिन्स पे हमारा कंपनी का ग्रोथ 20-25% तक हर साल हो सकता है कंफर्टेबली। पहला इंजिन है कि हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट जो हैं, जो 10,900 ऑलमोस्ट 11,000 एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स जो हैं, और हर महीने हम लगभग 200 नए क्लाइंटों को ऐड कर रहे हैं। उनका पूरा पैसा हमारे पास नहीं रहता, बाहर भी रहता है उनका पैसा, तो उधर से एक्स्ट्रा पैसा हमें आ सकता है। एंड वी हैव डेवलप्ड अ लॉट ऑफ टूल्स टू कन्विंस देम दैट दे शुड ब्रिंग मनी फ्रॉम फिजिकल एसेट्स एंड बाहर वाले एसेट्स से हमारे पास। द सेकेंड इंजन ऑफ ग्रोथ इज हमारे RMs आज के दिन पे वी हैव अबाउट 370 RMs। आज के दिन पे अबाउट 30 क्लाइंट्स मैनेज करते हैं पर RM। हमारा मानना है कि पर RM वी कैन गेट टू 50 क्लाइंट्स पर RM
बिकॉज वी आर प्राइवेट वेल्थ, वी आर नॉट अ रिटेल वेल्थ मैनेजमेंट आउटफिट। तो 20 क्लाइंट, तो मतलब 40% अभी भी कैपेसिटी एक्सपेंशन हमारे एग्जिस्टिंग आरएम से हो सकता है। तीसरा इंजन हमारे ग्रोथ का है कि हम मार्केट जो है उधर से ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 10-12% का ग्रोथ हो, क्योंकि इंडियन इक्विटी मार्केट्स कैन डिलीवर 10 to 12% काइंड ऑफ ग्रोथ। तो उसका जो है थैंकफुली ग्रोथ ऑफ अनदर 10 to 12% कैन कम फ्रॉम देयर। एंड द लास्ट engine of growth is we have about 350-400 current account managers, and as per our internal survey about 70% of them want to become relationship managers। तो वो जो है एग्जिस्टिंग 370 आरएम्स को वो जोड़ने वाले हैं, और जब वो जुड़ेंगे तब वो क्लाइंट ऐड करेंगे और नया एयूएम लेके आएंगे। सो अ ग्रोथ रेट ऑफ 20-25% इज इन आवर व्यू हम्बली वेरी डूएबल। सर, और मेरा लास्ट सवाल रहेगा, आप कोई प्लान कर रहे हैं कोलैबोरेशन और जॉइंट वेंचर के लिए, और कोई प्लान है एएमसी लाइसेंस अप्लाई करने के लिए जैसे पीयर्स कंपनियों ने किया हुआ है? आरती जी, बिल्कुल आपने सही बोला। काफी बिजनेसों का ये प्लान रहता है कि आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करते हैं। हमारे हिसाब से आज के दिन पे हमारा मानना ये है कि बहुत सारा अपॉर्चुनिटी हमारे एग्जिस्टिंग बिजनेस में है। हमें बहुत सारा काम, अच्छा काम इधर करना है, और वी आर जस्ट स्क्रैचिंग द सरफेस। तो हम आज के दिन पे कोई और बिजनेस में नहीं जाना चाहते। हमारा जो सेगमेंट है 5 to 50 करोड़, उससे हम एक और सेगमेंट आगे बढ़ के 50 करोड़ प्लस क्लाइंट सेगमेंट के लिए हमने प्लैटिनम लॉन्च किया है। और हमारे जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है जो 50 करोड़ के ऊपर उनका ईएम हो गया है, लगभग 150 क्लाइंट्स हैं, और हर महीने वी आर सीइंग द एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स ग्रो देयर। सो उधर हम एनहांस्ड प्रेपोजिशन लेके जा रहे हैं। वी आर इंप्रूविंग आवर प्रेपोजिशन देयर। So that is happening. We are including new tools so that we can bring in new money from the existing clients, but no intentions to go into the AMC business at this point in time or start any new business within the existing business. There's a lot of opportunities and we're just scratching the surface as far as this हमारा current wealth management business जो है। ठीक है सर, चेतन जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी डिटेल्स शेयर करने के लिए, और ऑल द बेस्ट फॉर कमिंग क्वार्टर्स सर।